क्योंकि तुम तुआ नाम की पाक जगह पर आए हो। मैंने तुम्हें पैगंबर बनाने के मकसद से आम इंसानों में से चुना है, इसलिए इस हुक्म को ध्यान से सुनो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह की दी हुई एक छड़ी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारे दाहिने हाथ में ये क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी छड़ी है। मैं इस पर टेक लगा के चलता हूँ, अपनी बकरियां चराता हूँ और पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उन्हें खिलाता हूँ। इसके अलावा मैं इस छड़ी से और भी बहुत से काम करता हूँ। इसके बाद अल्लाह पाक ने कहा, हे मूसा, अपनी छड़ी जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनकर छड़ी जमीन पर फेंक दी। तुरंत ही वो एक बहुत बड़े अजगर सांप में बदल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सांप को देखकर बहुत डर गए। तब अल्लाह पाक ने उनसे कहा, डरो मत, अपनी छड़ी हाथ में उठा लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहे अनुसार सांप को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने सांप को छुआ, वो फिर से छड़ी में बदल गई। अल्लाह पाक ने कहा, हे मूसा, तुम्हें एक मोजज़ा दिया गया है। जब तुम छड़ी को जमीन पर फेंकोगे तो ये एक भयानक सांप में बदल जाएगी, और जब तुम इसे हाथ में पकड़ोगे तो ये फिर से छड़ी बन जाएगी। इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपना दाहिना हाथ अपनी बगल में रख कर बाहर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। उन्होंने देखा कि उनके हाथ से एक चमकदार रोशनी निकल रही है। अल्लाह पाक ने कहा, अपना हाथ फिर से बगल के नीचे रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया तो रोशनी गायब हो गई। फिर अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया, जो 2 मोजज़े मैंने तुम्हें दिए हैं, उनकी वजह से कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी छड़ी और हाथ की चमकदार रोशनी हर हालत में तुम्हारी सच्चाई का सबूत देंगे, और आज से तुम्हें नबूवत दी गई है। अब से तुम खुद को अल्लाह के भेजे हुए रसूल के रूप में बताकर सच्चे दीन का प्रचार करते रहोगे। तब अल्लाह पाक ने आगे कहा, फिरौन ने हद पार कर दी है। वो घमंडी है और खुद को खुदा मानता है। वो सच्चाई और इंसाफ को नकारता है और शैतान की ताकत से लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि फिरौन के पास जाकर उसे की पूरी कोशिश करो, और मैं अकेला उसके पास जाने से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अपने ताकि मैं आपके मूसा तुम्हारी सभी दुआएं को पाकर तूर पर्वत से उतरे और मिस्र की तरफ चले। रास्ते में सबसे पहले उन्होंने अपने माँ बाप, बड़ी बहन और बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बताया, हे प्यारे भाई, अल्लाह पाक ने आपको नबूवत दी है और मुझे आपका सहायक बनाया है। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम अहंकारी फिरौन के दरबार में जाकर उसे अल्लाह के रास्ते पर बुलाएं, ताकि कोई दुश्मन उसके महल में दाखिल ना हो सके। लेकिन अल्लाह पाक की बेपनाह मेहरबानी से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन शेर और बाघ ने उन पर हमला करना तो दूर की बात, बल्कि सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया। जब वे महल के दरवाजे के सामने जाकर दरबान से बोले, हम 2 भाई अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, जाकर अपने बादशाह फिरौन को खबर दो और उसे हमसे मिलने के लिए कहो। तो दरबान उनकी बात सुनकर दरबानों ने फिरौन के बारे में अनाप शनाप बातें पहुंचे। तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, क्या मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला पोसा नहीं? क्या तुम एक लंबा अरसा मेरी पनाह में नहीं रहे? उसके बदले में मुझे तुमसे क्या मिला? तुमने हमारे कौम के एक आदमी को मारकर फरार हो गए थे। तुम एक बहुत ही एहसान फरामोश इंसान हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे फिरौन, तुमने जो कहा वो सच है। मैं लंबे समय तक तुम्हारी पनाह में रहा, लेकिन तब मैं नासमझ था और तुम्हारे डर से ही यहाँ से भागा था। लेकिन अब मेरे रब ने मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तब फिरौन ने कहा, कौन है तुम्हारा रब जिसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो आसमान, जमीन और इनके बीच जो कुछ भी है, सबका पैदा करने वाला और पालनहार है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर फिरौन ने अपने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या तुम लोगों ने सुना कि इसने क्या कहा? ये कहता है कि किसी रब की दावत लेकर तुम्हारे पास आया है। मुझे तो लगता है इसकी अकल मारी गई है और ये पागल हो गया है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि पूरब, पश्चिम और इनके बीच की हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही ने मुझे तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा है। फिरौन ने कहा, हे मूसा, अगर तुम किसी सही सबूत के बिना मुझे छोड़कर किसी और को रब साबित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा और ऐसी सख्त सजा दूंगा जो दुनिया वालों के लिए मिसाल बन जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा,
हे फिरौन, तुम अपनी घमंड भरी बातें और नासमझी से खुदाई का दावा छोड़ दो, इसलिए रहने वाली जन्नत में जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म था कि वो फिरौन से नरमी और प्यार से बात करें। इस कबूल करने के लिए हैं तो सारे लोग आपसे नफरत करेंगे और आपको कोई अहमियत नहीं देंगे। तब आपके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। इसलिए मेरी सलाह है, अब किसी भी तरह से मूसा की बातों में अगले दिन हजरत मूसा लेने आए हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि सच्चाई का रास्ता दिखाने आया हूँ। इसके बाद उन्होंने सांप को छुआ तो वो फिर से छड़ी में बदल गई। तब फिरौन एक कुर्सी पर बैठकर चैन की सांस ली। उसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल के नीचे से बाहर निकाला तो उसमें से चमकदार सफेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई और फिरौन की आंखें चौंधियाने लगी। फिरौन ने कहा, हे मूसा, अपनी रोशनी बुझा दो, तुम्हारी रोशनी की चमक से हम सब अंधे हो जाएंगे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अपना हाथ बगल के नीचे रखा तो रोशनी बंद हो गई। ये मोजज़ा देखकर फिरौन ने अल्लाह पर ईमान लाने का मन बना लिया। लेकिन हामान ने फिरौन के इस इरादे को भांप लिया और कहा, जहां पना, मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके छोटे मोटे जादू से डरिए नहीं। आपके राज्य में उससे भी बड़े बड़े जादूगर हैं, उनके जरिए मूसा को आसानी से हराया जा सकता है। हामान की बात सुनकर फिरौन को फिर से हिम्मत आ गई। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे बहुत जादूगर हैं, अगर तुम उन्हें हरा सको तो मैं तुम्हारे खुदा पर यकीन करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। फिरौन ने कहा, तो बताओ किस दिन तुम्हारे और मेरे जादूगरों के बीच मुकाबला होगा। फिरौन ने बताया, आगे हमारे एक त्योहार का दिन है, उस दिन बहुत से लोग इकट्ठा होंगे, उसी दिन तुम्हारे और मेरे जादूगरों के बीच मुकाबला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तो यही तय रहा। ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद फिरौन ने पूरे राज्य में लोगों को भेजकर जादूगरों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में करीब 30,000 जादूगरों को राजधानी में इकट्ठा किया गया। फिरौन ने मौजूद जादूगरों से कहा, हे जादूगरों, मैंने तुम्हें करीब 300 साल तक पाला है। आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी आफत है, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मुझे इस आफत से बचाना है। मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोगों के जादू के आगे वो हार जाएगा। अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जादूगरों ने कहा, जहां पना, आप कोई फिक्र न करें, हमारे जादू के आगे उसका चमत्कार पूरी तरह नाकाम हो जाएगा, उसे हार माननी ही पड़ेगी, आप बेफिक्र रहें। इसके बाद तय तारीख पर 40,000 जादूगर मौजूद हुए। जादू दिखाने के लिए एक बड़ा मैदान चुना गया।